समय का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु अटल सत्य है, कब आए कोई नहीं जानता। इसलिए जितना हो सके बचपन की भक्ति करें। चरितमानस जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान महादेव ने मोहर लगाई, सत्यम शिवम सुंदर। हमारा दुर्भाग्य है, कितनी कितनी कंपनियां हमारे यहाँ अमेजन और डिस्ने और हॉटस्टार दुनिया में अरबों खरबों कमा रही हैं और गीता प्रेस हमारा लॉस में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं उसे खरीदते, हम खुद उसे नहीं पढ़ते। बच्चे जब तक ग्रेजुएट ना हो जाए उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब कई लोग इसका विरोध करते हैं, महाराज जी आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ते समय अगर टीचर स्टूडेंट को खड़ा करे, तुम खड़े हो जाओ, 2 शब्द बोल दे तो कहता गुरु जी बाहर मिलना 4 बजे, फिर बताते हैं आपने हमें लूटा, हमारी संस्कृति को लूटा, संस्कार को लूटा, हमारे धर्म को नाश किया और हम उन्हीं का सब कुछ पालन करते जा रहे हैं। आज गुरु कोई कहता नहीं, टीचर हो गए, माँ से मम्मी हो गई, मॉम हो गई, पिताजी से पापा हो गए, डैडी हो गए, डैड हो गए। पर माँ बाप को अपने बच्चे से फ्रेंडशिप करना चाहिए, मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। हाँ, कहीं आपको वैसा समय लग रहा तो डांटिए, लेकिन कहीं अगर लग रहा तो प्यार भी कीजिए, उसे समझाइए। नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं इस समय श्री भागवत कथा के मर्मज्ञ श्री देवकीनंदन महाराज जी, जो विख्यात कथावाचक हैं। उनके कृपा पात्र पवन देव जी महाराज जी हैं। सर महाराज जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। अयोध्या दर्पण के जितने भक्त प्रेमी हैं, जितने दर्शक हैं, उनको जय श्री राम, जय श्री राधे। भरत कुंड में कथा चल रही है इस समय आपकी, बहुत समय निकाला आपने हमारे लिए, इसका महाराज जी धन्यवाद। 2-3 प्रश्न इस समय बहुत जटिल है। कहा जाता है कि आज का समाज इतना विकृत हो गया है, अब इसका सारा उत्तर शास्त्र ही या आपकी भगवत गीता ही दे सकती है, हमारे ग्रंथ ही दे सकते हैं, चूँकि बड़ी जटिलता आ गई है इस समय। उनका उत्तर मैं 2-3 प्रश्नों का, चूँकि अभी आपको व्यास गद्दी पे बैठना है 1 घंटे बाद, तो हम ज़्यादा नहीं लेंगे। महाराज जी, क्यों आज के समय शास्त्रों का अध्ययन हम क्यों करें, जब डिजिटल गैजेट्स हैं, पलक झपकते सारी सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास, हर चीज़ हमको उपलब्ध है। जो चीज़ की लोग कल्पना करते थे, जो हमारे देवता, तो हम शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, भगवत गीता का अध्ययन हम आखिर क्यों करें? देखिए, शास्त्र का अध्ययन सबसे पहले तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शास्त्रों में 2 चीज़ें आती हैं, एक देखना और सुनना। नेत्रों से हम जो देखते हैं वही विचार, वही भाव, वही मेरे मन में वही मानसिकता उपजने लगती है। और कानों से जो सुनते हैं, डिजिटल मीडिया का आपने चर्चा की, हम फेसबुक पे हैं, आज हम यूट्यूब पे हैं, आज हम पूरी दुनिया में हैं। हम यहाँ बैठे हैं, अयोध्या दर्पण से बात करें, पर पूरी दुनिया हमें देख रही है। तो आप ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप वहाँ, ये नहीं है कि आपको क्या दिखाया जाएगा, अब आपका इंटरेस्ट क्या है देखने का, वो ज़रूरी है। तो अब हमारा इंटरेस्ट अगर नेगेटिव चला गया तो मेरे पास बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, बार बार नेगेटिव आया तो मन, विचार, बुद्धि दूषित हो रहा है। तो शास्त्र का अध्ययन इसीलिए ज़रूरी है, वो हमें सही मार्ग दिखाता है। कोई गुरु मिले उन्हें प्रणाम करना, कोई संत मिले चरणों में उन्हें नमन करना। शास्त्र ही आज के समय में माता पिता की सेवा, गुरु का आचरण कैसे अपनाएं, गुरु का सम्मान कैसे करें, ये शास्त्र ही सिखाते हैं। और शास्त्र नहीं, मैं तो कहता हूँ शास्त्र और शस्त्र दोनों जरूरी है आज। हमारे जीवन के लिए, हमारी रक्षा के लिए शस्त्र की आवश्यकता है और शास्त्र की भी आवश्यकता है। तो केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, अब शस्त्र भी जरूरी है। हाँ, किसी को हानि नहीं पहुँचाना, अपनी रक्षा के लिए। तो जो आपका प्रश्न है उसका मैं एक लाइन में उत्तर दे दूं कि डिजिटल मीडिया का प्रभाव भी है और दुष्प्रभाव भी है, अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम है। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हम क्या सिलेक्ट करें, क्या देखते हैं। शास्त्रों से, भगवत कथाओं से ये हमें ज्ञान मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हम किस राह पे चलें। तो अगर हमारे डिजिटल साइट पे हैं तो वहाँ भी हमको वही चीज़ें देखनी है, वही सुननी है, जिससे हमारा विचार, मन, बुद्धि पवित्र रहे, निर्मल भाव रहे, भगवान में लगे, माता पिता की सेवा में लगे। तो इसलिए मुझे लगता है शास्त्र अति उत्तम है, श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए जितना हो सके। आज का युवक भटका हुआ है, बहुत कुछ उसको मिल गया लेकिन बहुत कुछ उसने गंवा भी दिया है। एक जगह एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है, वो भटकता रहता है, कंसंट्रेशन उसका ख़त्म हो रहा है। ये डिजिटल गैजेट्स ने एकदम उसको डिस्टर्ब कर रखा है। आखिर एकाग्रचित कैसे हुई युवा आज का, उसके बारे में बताएं। पहले तो मैं खुद ही युवा हूँ, इसलिए युवाओं को जोड़ने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। कहीं भी भागवत कथा हो तो मैं अपने जीवन से ही लोगों को प्रेरणा देता हूँ कि मुझे 12 साल कथा करते हो गया, 25 साल की उम्र हो गई, 12-13 साल करते हो गया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं कितने प्रारंभ से शुरू कर दिया। भागवत में, राम कथा में चर्चा आती है कि जो बचपन की भक्ति है
वो हमें अमृत के समान फल देती है। जवानी की जो भक्ति है वो दूध के समान, और बुढ़ापे में भजन का इंतजार करने के लिए, कथा सुनने के लिए समय होगा, ये मूर्खता है। आजकल कई लोगों को मैं कहता हूँ कथा में आइए तो वो खुद ही कह देते हैं अरे महाराज जी अभी कोई उम्र है, बुढ़ापे में सुन लेंगे। तो समय का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु अटल सत्य है, कब आए कोई नहीं जानता। इसलिए जितना हो सके बचपन की भक्ति करें। दूसरी बात, आपका प्रश्न रहा कि युवा भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो पा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज युवाओं को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चिंता करनी है तो वो शास्त्र की चिंता करनी है। हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, भागवत, राम कथा। मैं हमेशा कथा में कहता हूँ कि आपके घर में वेद ग्रंथ होने चाहिए। देखिए, वेद व्यास जी ने वेद बनाया, वो इतना कठिन था, विस्तार था, हम उसको नहीं पढ़ पाए, लेकिन राम जी ने कृपा कर दी, गोस्वामी जी ने बहुत सरल भाषा में बना दिया। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी उसको पढ़ ले और समझ ले। ये अलग बात है, कुछ मूर्ख लोग उसको जलाए फाड़े, वो उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दुनिया में नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान महादेव ने मोहर लगाई, सत्यम शिवम सुंदरम, श्रेष्ठ है वो। इसलिए आज का युवा अगर रामायण पढ़ता है, भागवत ना पढ़ पाए, संस्कृत हिंदी में पढ़े, लेकिन रामायण तो बहुत सरल है। गीता प्रेस ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे लिए। देखिए, ये हमारा दुर्भाग्य है, कितनी कंपनियां हमारे यहाँ, अमेजन और डिस्ने और हॉटस्टार दुनिया में अरबों खरबों कमा रही हैं, और गीता प्रेस हमारा लॉस में चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं उसे खरीदते, हम खुद उसे नहीं पढ़ते हैं। ये हम हिंदुओं की कमी है। भाई, आप गीता प्रेस की कोई पुस्तक लेने जाओ, भागवत आपको 200 में मिल जाएगी, किसी और की लोगे आपको 1000 में मिलेगी, और वो क्वालिटी भी नहीं मिलेगी जो गीता प्रेस में मिलेगी। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए। आज हर युवा को भगवान राम के चरित्र अपनाने की जरूरत है। सौतेली माँ ही सही, कैकेयी जी ने कह दिया वन जाना है तो भगवान चले गए। कौशल्या जी ने रोका, दशरथ जी ने रोका, सब ने रोका, लेकिन राम नहीं रुके, वो क्योंकि वो मर्यादित थे, इसलिए वो राम नहीं रह गए, वो भगवान श्री राम हो गए। तो इसलिए आज के युवा को भी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दे, अपने काम पे अपना जो अपना एम गोल बना ले, लक्ष्य बना ले, इसे हमको करना है। और जो डिजिटल मीडिया का ज़माना, मैं तो हमेशा कहता हूँ बच्चे जब तक ग्रेजुएट ना हो जाए उन्हें मोबाइल नहीं देना चाहिए। अब कई लोग इसका विरोध करते हैं, महाराज जी आजकल बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है। तो अभी आपने जो आपकी बात हो रही थी कि माता पिता की ये गाइड करने की जिम्मेदारी है कि बच्चा क्या देख रहा है। अच्छा गुरु जी, ये बताएं कि एक शिक्षक के आचरण को हम लोग नकल किया करते थे। बचपन में जब पढ़ने जाते थे तो नकल करते थे, किस तरह उठ रहा है, किस तरह बैठ रहा है, किस तरह बोल रहा है। अब आज मोबाइल जब ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो हम शिक्षक को देखिए, हम नीचे नीचे कमेंट आती रहती है, भद्दी भद्दी मजाक लोग उड़ाते रहते हैं, सामने रहता नहीं शिक्षक। और वो भी आज भी शिक्षक भी मॉडर्न हो गए हैं। इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, कल कथा में भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि हम लोग के समय में जो गुरु जी थे उन्हें गुरु कहा जाता था, आज टीचर हो गए। ठीक है, मॉडर्न व्यवस्था में नाम बदल गया। तो गुरु का बड़ा पद है, गुरु को ब्रह्मा महादेव के पद दिए गए, नारायण के पद दिया गया है कि गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं हो सकता। और गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले आए। हम लोग पढ़ते थे तो गुरु हमको मारते थे, अध्यापक पीटते थे, मारते थे हमारी गलतियों पे, तो हम लोग उसको सुन लेते थे, ये नहीं करते थे। आज का क्या समय है, अगर टीचर स्टूडेंट को खड़ा करे, तुम खड़े हो जाओ, 2 शब्द बोल दे तो कहता गुरुजी बाहर मिलना 4 बजे, फिर बताते हैं आपको। तो ये समस्या हो गई है, जो नैरेटिव चेंज हो गया हमारा, ये जो आधुनिकता हम पे छा गई है। अंग्रेजों ने हमें लूटा, हमारी संस्कृति को लूटा, संस्कार को लूटा, हमारे धर्म को नाश किया, और हम उन्हीं का सब कुछ पालन करते जा रहे हैं। आज गुरु कोई कहता नहीं, टीचर हो गए, माँ से मम्मी हो गई, मॉम हो गई, पिताजी से पापा हो गए, डैडी हो गए, डैड हो गए। तो लोगों ने अपने अनुसार चीज़ें कर ली। मैं यही कहूँगा, जितने मेरे बाल गोपाल हैं, अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करिए, अपने गुरु को आप सम्मान दीजिए। आप अपने गुरु को सम्मान देंगे तो सरस्वती जी आपकी कृपा आपके जीवन में जरूर करेंगे, और हमेशा उन्नति पे आप बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए, और कुछ टीचर की भी आज ये आधुनिकता में आवश्यक, मैं देखता हूँ कैसा अध्यापक है कि पढ़ाने के और मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे भी अपना वो करें, वो भी नहीं। तो थोड़ा गुरु को भी कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अपने। देखो, जो
स्टूडेंट है वो हमारा पुत्र है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा बेटा है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और स्टूडेंट की जिम्मेदारी जो हमें पढ़ा रहा है वो हमारा गुरु है, हमारा पिता है, मेरा अभिभावक है। तो ये दोनों को परस्पर समन्वय बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आज के समय में दोनों इस बात को समझेंगे, जागरूक होंगे, तो समाज आगे बढ़ेगा, देश और बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। युवा सुनना नहीं चाहिए, अभी आपने कहा युवा है, तो एक प्रश्न इसका उत्तर आप सही दे ले जाएंगे कि युवा आजकल सुनना नहीं चाहता है, कम्युनिकेशन गैप है। क्या केवल युवा की ही गलती है कि उसमें माता पिता की गलती है, शिक्षक की भी गलती है, केवल युवा को ही दोष देना उचित है? नहीं, युवा को बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो खुद बिजी रहते हैं, कभी बात नहीं करते बेटा क्या खा रहा है, क्या पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। तो पहली जो गुरु होती है बच्चे की वो माँ है। ध्रुव की सौतेली माँ ने कहा कि तुम जंगल को जाओ, आकर के माँ सुनीति से लिपट गए, तो सुनीति ने ये कहा कि बेटा तुम्हारी माँ ने सही कहा है, तुम पिता की गोद में बैठोगे तुम्हें उतरना पड़ेगा, जब गोद ही चाहिए तो परमपिता की गोद में बैठ जा। तो इसीलिए ये सबसे पहली जो गुरु है बच्चे की वो माँ है। हर माता पिता की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को पूरा टाइम दीजिए, वही आपका धन है, वही आपका जीवन है। बच्चों को टाइम देंगे तो जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, बीच में बात नहीं हो पा रही, अगर बच्चे के मन में कुछ है कहने का, पिता डांट रहा है तो डर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो हर माँ बाप को अपने बच्चे से फ्रेंडशिप करना चाहिए, मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। हाँ, कहीं आपको वैसा समय लग रहा है तो डांटिए, लेकिन कहीं अगर लग रहा तो प्यार भी कीजिए, उसे समझाइए, अगर बिगड़ रहा सही राह पे लाइए, अच्छी चीज़ें दीजिए। तो युवा की पूरी गलती नहीं है, इसमें माता पिता का भी दोष है। हर माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अच्छी बातें सिखाए, कथा सुनाए, अच्छा शिक्षा दे। शिक्षा का बड़ा महत्व है, शिक्षा दे करके और जो कम्युनिकेशन गैप है उसे ख़त्म करें, बातचीत करें, और बच्चे की कोई चाह है तो सुने, दोनों को सुनना चाहिए। अब युवा इसलिए नहीं सुनना चाह रहा क्योंकि माँ बाप कभी उसे बताए नहीं कि भाई कैसे बात किया जाए, कम्युनिकेशन का से बेनिफिट क्या है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है लाभ क्या है। जैसे मैं हूँ, कोई काम करूँगा तो उसका लाभ चाहूँगा, आप हैं कोई काम तुरंत लाभ चाहेंगे, तो तुरंत लाभ जो होता है वो नुकसानदायक होता है। तो इसलिए जो बच्चे अभी देख रहे हैं आपके अयोध्या दर्पण के माध्यम से, और जो माता पिता, मैं तो सबसे निवेदन करूंगा आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए और बच्चे अपने माता पिता को सम्मान दें और उनका कहना मानते हुए आगे बढ़ते रहें। कम्युनिकेशन गैप को समाप्त करके पढ़ें लिखें, आगे बढ़े और वार्ता करते रहें, ये गैप ना हो तो अच्छा होगा समाज के लिए। एक इस समय बहुत ज्वलंत प्रश्न है, ये धर्म जो है, मतलब राजनीति, धर्म का एक राजनीति, धर्म का विषय राजनीति हुआ करता था, धर्म का एक पार्ट हुआ करती थी राजनीति। आजकल राजनीति की परिभाषा, धर्म की परिभाषा राजनीतिज्ञ बता रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है, तो क्या इससे लग रहा है कि हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा ह्रास हो रहा है? आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि कुछ तथ्यों पे आपकी बात सत्य है। देखिए, पहले भी धर्म राजनीति दोनों थी, लेकिन पहले धर्म से राजनीति चलती थी। आज राजनीति धर्म को लेकर चल रही है, तो मैं तो उस राजनीति को उत्तम मानता हूँ जिसमें सनातन धर्म का विकास हो। हमारा सनातन धर्म कहता है कि विश्व का कल्याण हो। किसी पंथ में, मजहब में आपको अपने कल्याण की बात तो होती है, लेकिन पूरे दुनिया के नहीं। सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, वो कहता है विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, केवल मेरा नहीं सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें। तो इसलिए सनातन बहुत विस्तृत है। हम इसको केवल राजनेताओं तक सीमित कर देंगे तो मुझे लगता है सनातन का अपमान होगा। बहुत बड़े बड़े हमारे महामंडलेश्वर हैं, बहुत बड़े बड़े गुरुदेव हैं, बहुत बड़े बड़े कथावाचक हैं, आदरणीय हमारे गुरु जी मुरारी बापू, और बहुत बड़े बड़े रमेश भाई ओझा जी, जिनको हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, उनको सुनकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राजनीति धर्म के लिए ना हो, ये अनुचित है, लेकिन धर्म से राजनीति हो तो ये उचित है। अभी जैसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अयोध्या का विकास आप देख रहे हैं, आपका चैनल भी अयोध्या दर्पण के नाम से है, तो मैं उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। ये जो राजनीति है उत्तम है, किसी को हौस नहीं करके, किसी को नुकसान नहीं करके, अपने जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, उनकी खुशहाली समृद्धि के साथ साथ सनातन का विकास हो। काशी में आप देखिए प्रधानमंत्री जी द्वारा, मथुरा का आप कॉरिडोर देखिए बन रहा है वृंदावन में, आप उज्जैन महाकाल लोग देखिए, और आप अयोध्या देखिए, नहीं तो आप भरत कुंड देखिए जहाँ हम लोग बैठे हैं। एक समय जब मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ रहा हूँ 4 साल। अच्छा। यहीं जहाँ मेरा पंडाल लगा उसके जस्ट सामने पंडित राधिका प्रसाद तिवारी जी, अभी वो नहीं रहे, उनसे मैंने सीखा है। 4 साल बहुत मार खाई है, बहुत
दौड़ा दौड़ा के उन्होंने पीटा है, लेकिन आज जो मैं कुछ भी हूँ तो उनकी कृपा है। तो इसलिए बस निवेदन यह है कि राजनीति धर्म के लिए ना हो, धर्म के साथ राजनीति चलती रहे, देश का समाज का भला होगा। एक इस समय मामला बहुत ट्रेंडिंग में था, नाम पे हम नहीं लेंगे नहीं किसी का, रिश्ते टूट रहे हैं और ये शिक्षितों में ज़्यादा हो रहा है। अशिक्षित जितने हैं वो आज भी सनातन को बचाए हुए हैं, आज भी न कहीं कहीं सनातन के प्रति वो उनका जो है एक अच्छा लगाव है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग हैं, इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, पति पत्नी जहाँ नौकरी में है, इस समय कचहरी पूरी देखिए, तलाक जहाँ दोनों लोग नौकरी में हैं भरी है, आखिर इसका क्या कारण महाराज जी, रिश्ते आखिर टूट क्यों रहे हैं? विचारों का समन्वय ना होना सबसे बड़ा परिणाम है। दूसरा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दृष्टि सुंदर हो। सबसे पहले जो हमारे संस्कृति का विनाश किया बॉलीवुड वालों ने किया। इनके यहाँ होता क्या, कोई सीरियल है, कोई मूवी है, देखो आजकल का युवा टीवी से ज़्यादा अटैच है, क्रिकेट हो गया, मूवी हो गई, वो धर्म को भी मानता है लेकिन उसमें भी अपना मनोरंजन करता है। पहले जो फिल्में होती थी वो देश को आईना होती थी, कुछ वहाँ से शिक्षा मिलती थी। आज आप परिवार के साथ देख नहीं सकते, ये दुर्भाग्य है हमारा। दूसरी बात, कोई मूवी हो उसमें देखते हैं कि हीरो है, हीरोइन है, उसके 4 शादी हो रही है, 5 शादी हो रही है, वो मतलब तलाक को एक अपना आनंद का विषय मान रहे हैं। और उस तलाक को इस तरीके से वो दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। बल्कि हमारे देश का दुर्भाग्य अगर तलाक हो जाए तो। शादी जो होती है वो एक जन्मों का रिश्ता नहीं होता, वो 7 जन्मों का बंधन होता है। तो विवाह एक बहुत उत्तम चीज़ें हैं जहाँ गुरु के द्वारा मंत्र होता है, लेकिन अब कमी चूँकि हमारी है, हमारी भी है, इसलिए है। मैं शादियों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ ब्राह्मण देव होते हैं हमारे पंडित जी, वो बैठे हैं विवाह कराने के लिए। मैं देखता हूँ 10 लोग वहाँ हैं, 4 घंटे डीजे बजवाएंगे, 5 घंटा नाच नौटंकी करेंगे, 10 घंटा खाएंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे ब्राह्मण देवता हमारे बैठे पूजा के लिए कि आओ भाई पूजन हो जाए, तुरंत कहेंगे महाराज जल्दी निपटाओ, देख रहे सुबह हो गई है और ये काम वो काम। तो आप मंत्र नहीं पढ़ने दे रहे हैं, आप अच्छे से चीज़ों को करने नहीं दे रहे हैं, आप उस संस्कृति धर्म का आप अपमान कर रहे हैं, आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका जीवन चलेगा कैसे? 7 वचन होते थे पहले, कन्या पुरुष उसका वचन लेते थे, आज उसको कोई सुनना ही नहीं चाहता, उसको मजाक बना लिया लोगों ने। तो पहला कारण कि एक तो बॉलीवुड वालों ने, सीरियल वालों ने विनाश किया, वो इस तरीके से दिखाते हैं कि तलाक कुछ है ही नहीं, हम लोग उसी का पालन करने लगते हैं, हम भी वही कर लेते हैं। जबकि जब एक बेटी अलग होती है ना, तो उसके माँ बाप से आप कभी मिलिएगा, पूछिएगा, उनको जितना दुख होता है मुझे लगता है दुनिया में किसी को नहीं होता, सम्मान को लेके, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके और अपने बेटी के भविष्य की चिंता को लेके। तो मैं तो निवेदन ये करूँगा कि तलाक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विवाह हो जाए, पति पत्नी में अनबन हो, कारण बहुत हो सकते हैं, लेकिन पत्नी और पति दोनों का धर्म निभाओ। भगवान राम ने क्या नहीं निभाया? जानकी जी को रोका, वो भी चरणों की सेवा के लिए चली गई वन में, 14 वर्षों तक भगवान के साथ दुख सहा, विपत्तियां सही। तो वो पत्नी है, पत्नी धर्म पत्नी वो है जो पति के सुख दुख में साथ खड़ी हो, पति उसके साथ खड़ा हो। तो इसलिए तलाक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिर कहूँगा अपने विचारों को अच्छा बनाइए, अच्छी दृष्टि रखिए, अच्छा सुनिए, आपका जीवन हमेशा खुशहाल होगा, आनंदमय होगा। महाराज जी, हमारे पास बहुत से प्रश्न थे, लेकिन अभी आपको व्यास गद्दी पे बैठना है अभी 6 बजे। हमें जितने उलझे हुए प्रश्न थे उसमें से लगभग कुछ प्रतिशत फिर बाद में मौका मिलेगा हमसे, मैंने उसको हमको उत्तर मिल गया और शायद आप लोगों को भी उत्तर मिल गया हो। आप अयोध्या दर्पण से आपने समय दिया महाराज जी, ढेर सारी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। राधे राधे। अयोध्या दर्पण के दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन और आपका आभार। सबको जय श्री राम। खुश रहिए, आनंद में रहिए।